आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सत्संग में समागत पवित्र आत्माओं, आज का युवा वर्ग और युवा क्या उससे ऊपर की श्रेणी के लोग भी केवल सांसारिक पक्ष पर ही ध्यान देते हैं। अपनी व्युत्थान दशा को ही सुधारना चाहते हैं, आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी नहीं बनना चाहते हैं। हमारे पास बुद्धि की कोई न्यूनता नहीं है और सांसारिक सुख को प्राप्त कराने के लिए जो विद्या चाहिए उसकी भी कोई न्यूनता नहीं है, लेकिन जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं उसकी बहुत बड़ी न्यूनता है। स्वाध्याय मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि जी ने कहा, ओम का जप करना स्वाध्याय है। मोक्ष शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय है, अर्थात आंतरिक चिंतन करना स्वाध्याय है। जिन पुस्तकों के पढ़ने से, उन पुस्तकों को पढ़ते समय हमारे मन के का प्रवाह और फल बाहर की तरफ हो, उसका नाम केवल अध्ययन है। और जो अध्ययन आंतरिक है, भीतरी है, उसे स्वाध्याय कहते हैं। अर्थात जिन पुस्तकों को पढ़ने से हमारे मन के विचार का प्रवाह और उस प्रवाह का फल भीतर अंदर शरीर रूपी गढ़ के भीतर हो, उसका नाम स्वाध्याय है। शरीर रूपी गढ़ के भीतर मन है। जिस विचार से मानसिक उन्नति हो, जिस विचार से आत्मिक उन्नति हो और जिस विचार से आत्मा को परमात्मा का सत्संग प्राप्त हो, उस आंतरिक अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं प्रेरित हों, कि हम जहाँ अध्ययन करें वहाँ स्वाध्याय भी करें। परमात्मा ने विद्या के खजाने वेदों में स्वाध्याय भी दिया है और अध्ययन भी दिया है। अध्ययन करने से हम बाह्य उन्नति करते हैं और स्वाध्याय करने से हम आंतरिक उन्नति करते हैं। आंतरिक उन्नति करने के लिए जहाँ पढ़ना आवश्यक है, वहाँ उस पढ़े हुए को अच्छी प्रकार से जानने हेतु श्रवण करना भी आवश्यक है। उपदेशकों से जो पंक्तियां हैं उनको समझना भी आवश्यक है। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि जहां बड़ी संख्या में सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज के सत्संग में आया करें
वहाँ अन्यों को भी अधिक से अधिक लाया करें, जिससे कि सनातन धर्म का बोध होवे, आर्य समाज का बोध होवे, वैदिक विचारों का बोध होवे और हम श्री राम, योगीराज कृष्ण, पतंजलि, कणाद, गौतम, महर्षि दयानंद जैसे लोगों के पद चिन्हों पर चलने की योग्यता प्राप्त करें। जो आर्य समाज में आते हैं, वैदिक धर्मी हैं, सच्चे सनातनी हैं, उनमें से कुछ लोगों के अंदर एक दोष रहता है। और वह दोष क्या है? वे ये सोचा करते हैं कि हमारे बच्चे तो हमारे ही हैं। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो क्या सोचते हैं जी? ये बच्चे तो हमारे ही हैं, हमारे कहने से ही खेलते कूदते फिरते रहते हैं। तो जो बच्चे हमारे हैं उन्हें जब चाहेंगे तब स्वाध्याय करा लेंगे, तब मोक्ष शास्त्रों का उपदेश कर देंगे, बड़े होकर आर्य समाज में ले जाया करेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। अगर आप बच्चों को सत्संग में लाते तो वृद्ध होने के बाद आपको पछताने की आवश्यकता नहीं होती कि हमारे बच्चे सत्संग में नहीं आते हैं, क्योंकि उस समय आपने ये सोच लिया कि बच्चों को बड़े होंगे तब ले आएंगे। ये गलती कर गए। आज जो युवा माता पिता हैं, वे लोग इस बात को समझ जाएं कि पूरे विश्व में सर्वत्र सनातन को समझाने के लिए, सत्य के प्रचार प्रसार के लिए, विद्या की वृद्धि और अविद्या की निवृत्ति के लिए सत्संग किया जाता है। और रविवार के दिन का इसलिए चयन किया गया क्योंकि बच्चों का भी अवकाश होता है। आप लोगों के पास अन्य दिनों के लिए बहाना होता है, लेकिन कम से कम रविवार के दिन के लिए तो बहाना नहीं है, या है कुछ? तो उस दिन तो कोई बहाना न बनाया करो, अपने बच्चों के लिए अनिवार्य लागू कर दो। मैं जानता हूं कि अधिकतर जो वृद्ध माता पिता हैं, उन लोगों के हाथ से बच्चे निकल गए हैं, लेकिन कम से कम पोतों पर ही पकड़ बना लो, पोतियों पर ही पकड़ बना लो। कम से कम रविवार में उन्हें तो लाया करो। आपकी संतति आपकी ही बनी रहे, क्या इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए? अरे वेद ने सही एक जगह कहा है, जो मनुष्य अपने उपार्जित संपत्ति को दान नहीं करता, भोग नहीं करता, अरे यज्ञ कर्मों में नहीं लगाता, परोपकार कर्मों में नहीं लगाता, संपत्ति के ऊपर नाग बन करके बैठ जाता है, न भोगता है न दान करता है, ऐसे मनुष्यों का जो धन भाग है वो राक्षसों की वस्तु बन जाता है। या तो कोई उसे राक्षस हरण करता है या उनके घर में राक्षस पैदा हो जाते हैं। तो बोलो राक्षसों का भाग हुआ कि नहीं हुआ? आपके घर के बच्चे आपके ही बने रहें, आपके वे तभी तक हैं जब तक ईश्वर की आज्ञा में चलते हैं, आध्यात्मिक है, अन्यथा क्या आपका अपनापन है? इसलिए उन्हें सत्संग में लाया करो और ये भूल मत किया करो कि जब बड़े होंगे तब लाएंगे। बालकपन से उनका अभ्यास बनाओ। अनेक माता पिताओं को मैं देखता हूं, उनके संतानों से सुनता हूं, वे कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे बालक थे तब हमारे माता पिता हमें अंगुली पकड़ करके सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज के सत्संग में ले जाया करते थे और वहां जाकर ज्ञान विज्ञान से हमें इतना दृढ़ बना दिया है कि आज हमें कोई पापी बहका नहीं सकता है। वे बताते हैं हम ज्ञानी विज्ञानी हो गए। तो हमने एक पड़ोसी को कहा, अरे तुम भी सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज के सत्संग में चला करो।
उन्होंने हमारी बात मान ली, उनके भाग्य में परिवर्तन आ गया और बोले एक दिन एक घटना घटी, मैं भी वहां पर ही था, उस बताने वाले ने मुझे बताया। हमने कहा क्या घटना घटी? बोले जब तक वो आभासी सनातनी थे, नकली सनातनी थे, केवल ये अनुभव करते थे कि मैं सनातनी हूं, पर सनातन धर्म की बातों को जानते नहीं थे, सनातन धर्म की बातों को करते नहीं थे। अर्थात न ब्रह्म यज्ञ संध्या करते थे, न योगाभ्यास करते थे, न श्री राम माता कौशल्या की तरह प्रतिदिन हवन करते थे, मृतकों के श्राद्ध करते थे, जीवितों का श्राद्ध कोई करे कोई न करे ऐसा होता था। अतिथि यज्ञ हमारा कर्तव्य है, ऐसा नहीं मानते थे। अपने घर में एक दिवस के लिए भी विद्वान के भोजन कराने की भावना उनके मन में नहीं होती थी। और वे परमात्मा की प्रजा, जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए, उनको खाने के लिए कोई भाग नहीं निकालते थे। लेकिन अब तो वे आभासी सनातनी, सच्चे सनातनी बन गए थे। अरे राम की तरह आर्य बन गए थे, दृढ़ बन गए थे। आज मैंने देखा कि उनके यहाँ एक पहले की तरह पाखंडी आया। ये पाखंडी जितने हैं आर्य समाजियों को नहीं ठग सकते। क्यों? क्योंकि ये सच्चे सनातनी होते हैं। ये सच्चे सनातनी बहुत दान करते हैं, पर कहाँ दान करते हैं? पात्रों में। अरे सम्मान करेंगे तो विद्वानों का सम्मान करेंगे। ये दान आदि देने में, दक्षिणा देने में न्यून नहीं है, लेकिन सही जगह पर दान करेंगे। लेकिन पाखंडी लोगों का वाणी मात्र से भी सम्मान नहीं करेंगे। अब ये आभासी सनातनी सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज के सत्संग में जाकर के सच्चे सनातनी बन गए थे, महर्षि दयानंद के सैनिक बन गए थे, श्री राम और कृष्ण के अनुयायी बन गए थे। पाखंडी की दृष्टि, उनके घर में जो भैंस थी, भैंस तो जानते हो ना, बड़ा दूध देने वाली भैंस है, उस पर टिकी हुई थी। पाखंडी ने सोचा ये तो आंख के अंधे हैं, गांठ के पूरे हैं। अगर आप आर्य समाज के सत्संग में जाओगे, बच्चों को ले जाओगे, तो ज्ञान रूपी चक्षु आपके खुल जाएंगे। वह पाखंडी सोचता है ये तो आंख के अंधे और गांठ के पूरे हैं। और उसने क्या किया? उसने कहा हमें आज आपसे काला दान चाहिए। अरे बोलो कौन सा दान चाहिए? ये दृष्टि कहाँ थी इसकी? भैंस पर थी। और ये सनातनी बन चुका था। पहले आभासी सनातनी था। आर्य समाज ही है जो मनुष्य को सनातनी बना पाता है वर्तमान परिस्थिति में। ये समझ गए कि ये पाखंडी वही आ गया जो हमको बारंबार लूटता था, भ्रमाता था। आज इसकी दृष्टि हमारी दुधारू भैंस के ऊपर है। बस इन्होंने अपनी पत्नी को कहा संकेत से कि जाओ काला दान लेकर के आओ। दोनों पक गए थे। पत्नी घर में जाकर के एक थाली में काले काले कोयले भर करके लाई, कपड़े से ढक करके लाई और उस पाखंडी के सामने प्रस्तुत करती है, ग्रहण कीजिए काला दान। उसने खोल करके देखा तो वहां क्या था? कोयले थे। बोला नहीं नहीं, तुम समझे नहीं हो, काला भी हो और जान वाला भी हो। समझ गई, इसकी दृष्टि तो भैंस पर है। अब ये बोली लो अभी लाती हूं। और बस अपने गांव में ही एक सपेरा बाग में आया हुआ था। उस सपेरे के पास गई, जरा थोड़ी देर के लिए मुझे अपना एक सर्प दे दो, नाग दे दो, पिटारे में बंद होता है। बोले पिटारा और नाग दोनों दे दो, अभी लेकर के आती हूं थोड़ी देर के बाद। और बस उस पिटारे को भी उससे बंद किया कपड़े से
लो जी, काला भी है और जान वाला भी है। अब जब उसने उस पिटारे को खोल करके देखा, अरे सर्प ने ऊपर को ऐसे फन किया, घबरा गया। बोले ये क्या लेके आई हो? बोले आप ही ने तो कहा था कि काला हो और जान वाला हो। पहले मैंने कोयले दिए थे, आहा, जिसका चक्षुर इंद्रिय, अरे जिसकी बुद्धि खुल गई है। उसने कहा ये काला भी है और जान वाला भी है। बोले नहीं, पूरी बात नहीं समझे हो। बोले समझाओ। उसने कहा काला भी हो, जान वाला भी हो, 4 पैर वाला हो और दूध देने वाला हो। अब दृष्टि कहाँ है जी? जहां पहले थी वहीं भैंस पर है। बोले चलो जी, ये इच्छा पूर्ति भी करते हैं। अरे सनातन धर्म के महान सत्संग आर्य समाज के द्वारा ज्ञान विज्ञान से चमक गया था वह दंपति। बाद में पिटारे को वापिस करता है और वापिस करने के बाद वहां पर कुछ दिन पहले एक कुतिया ब्याही थी। कुतिया के पैर कितने होते हैं? जितने भैंस के उतने ही, और दूध भी देती थी वह, और काली भी थी वो कुतिया। तो वो काली कुतिया को पकड़ करके ले आए। बोले लो जी, काला भी है, जान वाला भी है, 4 पैरों वाला भी है और दूध भी देती है, आप इसे ग्रहण करो। जब ऐसा कहा तो वो पाखंडी बोला, आभासी सनातनियों को बहकाने वाला बोला, अरे अपने उदर को भरने वाला बोला, ज्ञान विज्ञान से हीन बोला, परोपकार से रहित वह पाखंडी बोला। क्या बोला? कहीं तुम आर्य समाज में तो नहीं जाने लगे हो? तब उस दंपति ने कहा, क्या सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज ने ही यह ठेका ले रखा है कि वह सत्य का बोध कराएगा, अरे ज्ञान विज्ञान से जोड़ेगा? इस वार्ता का निष्कर्ष निकला कि आर्य समाज ज्ञान विज्ञान के फैलाने में, विद्या की वृद्धि करने में, सनातन धर्म का बोध कराने में वर्तमान समय में सबसे अग्रणी है। बस मैं बोला, आज के बाद तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, तुम पाखंड में फंसने वाले नहीं हो। अरे सुन लो, तुम्हारे बच्चे को कोई भी कन्वर्ट कर देगा, अरे कोई मुसलमान सर तन से जुदा करने वाला अपना मत परिवर्तन कर देगा, अरे तुम्हारे बच्चों को कोई भी ईसाई में चंगाई सभा करके मत परिवर्तन करने में समर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपके बच्चे यदि आभासी सनातनी हैं, सच्चे सनातनी नहीं हैं, तो जब चाहो उनके विचारों का परिवर्तन करके किसी भी पंथ में ले जाया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि सुदृढ़ सनातनी आपको अब स्वयं को बनना है, अपने बच्चों को बनाना है, तो आपको प्रतिदिन, अरे अगर गरीब हो, समय की गरीबी है, तो कम से कम रविवार में तो ले आया करो। एक घटना और सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। हमारे आर्य समाज के एक बहुत बड़े उपदेशक थे, उनका नाम था पंडित बिहारी लाल शास्त्री। वे और एक आर्य समाज के भजनोपदेशक थे पंडित ओम प्रकाश वर्मा जी। ये दोनों एक बार एक आर्य समाज के 7 दिवसीय समारोह में गए हैं। चौथे दिन किसी परिवार में भोजन था। वहां पर उस परिवार की एक बेटी बड़े प्रेम से भोजन करा रही है। पंडित बिहारी लाल जी बोले, बेटी आप में बड़ी श्रद्धा है, आप में बड़ी बड़ी भक्ति चमक रही है, प्रेम चमक रहा है, बड़े प्रेम से भोजन करा रही हो, लेकिन मैंने कभी आपको सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज में आकर प्रवचन करते हुए नहीं सुना। अरे उस बच्ची के माता पिता ने बाल्यकाल में ले नहीं गए थे, कोई दादा परदादा आर्य समाजी थे, इस कारण से भोजन के लिए वहां आना हुआ था।
वह गर्व में भर करके बोली, क्या बोली? ए पंडित जी, जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं एमएससी हूं। क्या बोला? मैं एमएससी हूं। आहा, पंडित जी को सुनाई तो दिया कि कुछ कह गई है, पर ये ना पता लगा क्या कहा। तब उन्होंने पंडित ओम प्रकाश जी से पूछ लिया क्या कहा। तब पंडित ओम प्रकाश जी ने उसकी वार्ता को कहा, ये कहती है मुझे आपके आर्य समाज में आकर सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी एमएससी हूं। अच्छा, ऐसे कह गई है? अरे हम तो ज्ञान के समुद्र के किनारे कंकड़ बीन रहे हैं, अपने को ऐसा मानते हैं, और ये अभागन अपने को ज्ञानी विज्ञानी मान रही है। अच्छा, इसकी बुद्धि ठिकाने लगानी है। और जब अगला फुलका लेकर के आई तो कहा, बेटी अपना हाथ दिखाना। बेटी ने हाथ दिखाया। बताओ, हाथ दिखाने वाली सनातनी थी कि आभासी सनातनी थी? आभासी सनातनी थी। और जब हाथ देखा तो पंडित जी बोले, बेटा रेखा बड़ी अच्छी है ये वाली, ये तो तेरी बुद्धि की रेखा है, तू तो बड़ी बुद्धिमती है। अरे बेटी, ये वाली रेखा भी बहुत ऊंची है, ये तो बता रही है तेरी शिक्षा भी बहुत होगी। पंडित जी को तो पता था कि एमएससी है। अरे बेटा, इस रेखा का क्या कहना? ये रेखा तो बोलती है तेरा विवाह विदेश में होगा। ध्यान देना, जो आभासी सनातनी है ना, अरे जिन्हें केवल धन के प्रति ही लोलुपता है ना, अरे जिन्हें परमात्मा का सत्संग करने की भावना नहीं है ना, वे विदेशों में भागने की दौड़ते हैं। वे अध्यात्म सत्संग करने की तरफ ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए जब ये कहा कि तेरा विवाह तो विदेश में होगा, तो वो लड़की उछल गई, कूद गई, सोचने लगी होगी मन में, अगले फुलके पर और अच्छा सा गाय का घी लगा करके प्रस्तुत करूंगी। फिर पंडित जी बोले, अरे बेटी, पर ये वाली रेखा गड़बड़ है। बोले, इसमें क्या है? अब बहकाना भी तो है ना, अभी तो अभिनय चल रहा है पंडित जी का। बोले, ये वाली रेखा है ना, ये रेखा कहती है कि तेरे ऊपर राहु और केतु चढ़े हुए हैं। अरे बोलो, क्या चढ़े हुए हैं? ये राहु केतु को जानती नहीं थी, नाम ही सुना था पाखंडी लोगों से कि राहु केतु चढ़ जाता है तो नुकसान हो जाता है। बोले, राहु केतु जो चढ़े हुए हैं ना, ये तेरे विदेश में होने वाले विवाह को रोक देंगे। घबरा गई, मुख म्लान पड़ गया, मुरझा गया। बोली, पंडित जी क्या उपाय करूं? बोले, उपाय तो है। क्यों जी, पाखंडी बताते हैं कि नहीं? ये अपने आर्य समाजी विद्वान भी अभिनय कर रहे हैं। और क्या बोले? हाँ, उपाय तो है। बोले, क्या उपाय? पंडित जी बताओ, मैं पूरी शक्ति लगा करके उपाय करूंगी। तो आचार्य पंडित बिहारी लाल जी बोले, 3 पंडितों को 3 दिनों तक सायंकाल 5 बजे अनार का जूस पिलाओ। अजी सत्यनारायण जी, क्या कहा? शाम को 5 बजे अनार का 1-1 गिलास जूस पिलाओ 3 पंडितों को। और तीसरे दिन जब जूस लेके आओ, एक बहुमूल्य दुशाला उनको प्रस्तुत करो। ये करोगी तो तुम्हारे राहु केतु हट जाएंगे। बोलो, फंस गई कि नहीं फंस गई? बोले, पंडित जी मैं किसे ढूंढूंगी? आप तीनों बैठे तो हैं। कौन थे 3? पंडित बिहारी लाल जी, पंडित ओम प्रकाश वर्मा जी और उनके ढोलक वादक। बोले, आप ही को मैं पिला देती हूं। तो पंडित जी बोले, बेटी जैसी तेरी मर्जी। और बस वो अगला फुलका लेने चली गई। तो पंडित ओम प्रकाश जी बोले, आपने 3 दिन को क्यों कहा? ज्यादा कहते। अरे भाई, हम 3 हैं, इसलिए 3 लोगों को कहा, और हमें यहाँ 3 दिन ही रहना है, इसलिए 3 दिन को कहा। हम ज्यादा दिन रहेंगे कहाँ? फिर और किसी को पकड़ लेती। बोले, अच्छा अब समझ में आया। वह लड़की
सायंकाल 5 बजे आती, अनार का जूस पिलाती। दूसरे दिन भी आई, अनार का जूस पिला के चली गई। और तीसरे दिन बढ़िया सा अनार का जूस पिलाया। अरे बहुमूल्य दुशाला समर्पित किया और समर्पित करके सामने बैठ गई। ग्रहण कीजिए दुशाला और बोली, पंडित जी अब तो मेरे राहु केतु कट गए हैं कि नहीं? पंडित जी क्या बोले, अरे अरे तेरे ऊपर राहु केतु चढ़े ही कहां थे? अब पंडित बिहारी लाल शास्त्री जी सच्चे सनातनी पंडित के रूप में आ गए। अरे वेदों में जैसा पंडित होना चाहिए, जैसा ज्ञान विज्ञान का धनी, सत्य वक्ता, यथार्थ वक्ता, धार्मिक होना चाहिए, ऐसे विद्वान के रूप में उपस्थित हो गए। बेटी तेरे ऊपर राहु केतु चढ़ा तो था ही नहीं, कभी उतरेगा कैसे? बोले आप तो कह रहे थे राहु केतु चढ़ा है। बोले बेटी तेरी बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए मैंने ऐसा कहा था, क्योंकि तू गर्व कर रही थी। क्या गर्व कर रही थी? कि मैं तो MSc हूं। अगर मैं तुझे तब ये कहता कि तेरे पास अभी ज्ञान की कमी है, उस ज्ञान विज्ञान के लिए, अरे स्वाध्याय के लिए आर्य समाज में आया कर, तो तू न समझती और कह देती मैं तो सब कुछ जानती हूं। लेकिन मैंने तुझे दिखा दिया इस बात को कि तू फंस गई है, तू भ्रांति में फंस गई है। अरे तू राहु केतु के चक्कर में फंस गई है। अगर तू सब कुछ जानती होती, अरे आध्यात्मिक आंगन की खिलाड़ी होती, तो तू न फंसती, और तू फंस गई है। मैंने तुझे ये इसलिए इस प्रकार से उपदेश देने का प्रयत्न किया कि तू बहुत सारी बातें जिन्हें जानती नहीं है, उन्हें जानने के लिए सनातन धर्म के, अरे वैदिक धर्म के प्रहरी आर्य समाज के सत्संग में आया कर। वह नमन करके बोली, गुरुजी आपकी बड़ी कृपा हुई, आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने मुझे समझा दिया, और मैं आज संकल्प लेती हूं, सच में मेरे राहु केतु कट गए। कौन से राहु केतु? बोले मेरे अंदर जो अज्ञानता के राहु केतु थे वे तो कट गए हैं आज, और आज मुझे पता लग गया है मुझे बहुत कुछ जानना शेष है, और जो जानना शेष है वह केवल सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज के सत्संग में ही मिलेगा। और आज मैं संकल्प लेती हूं। क्या संकल्प लिया? कि मैं अब से प्रतिदिन आर्य समाज के सत्संग में आया करूंगी। बोलो, क्या आप अपने बच्चों को, पोते पोतियों को ये संकल्प दिलाओगे या केवल सुन रहे हो? अरे कोई दिलाएगा आप में से? बड़े गरीब लोग बैठे हो, बहुत गरीब लोग हो। वैसे तो आप करोड़पति हैं, पैसे से नहीं कह रहा मैं, और पैसे से कोई धनवान होता भी नहीं है। 1 मिनट लगेगी ट्रांसफर हो जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगा। अरे जो पुण्य धन कमाना था उसे कमाने के लिए क्यों नहीं लगते? अरे अपनी संतानों का निर्माण करने के लिए क्यों नहीं लगते? इसलिए ध्यान करो, आप अपने घरों से अपने बच्चों को बुलाओ, स्वयं बुलाओ। अरे अपने बच्चों को आप अगर प्रतिदिन नहीं बुला सकते तो कम से कम रविवार में बुलाने का संकल्प तो ले हो। कौन कौन लेता है? हाथ खड़ा करो। कोई क्यों नहीं? देखो पीछे हाथ खड़े हो रहे हैं, जरा करना जी। यहाँ 3 लोग बैठे हैं सावधान। कितने लोग सावधान बैठे हैं जी? बाकियों को कोई लेना देना नहीं, या तो लेना देना नहीं या बच्चे हाथ से निकल गए। देखो ऐसे ही करे, हाथ से निकल गए, अधिकार से निकल गए। हाय रे कितने गरीब हो, आपके बच्चे ही आपके नहीं हैं। आपको कभी अपनी निर्धनता पर कभी रोना नहीं आता क्या? अरे अपने बच्चों को समय रहते अपना बना लो, नहीं तो पछताओगे। आने वाली संततियां न जाने कैसी पैदा होंगी।
इसलिए सावधान रहते हुए संकल्प करो, संकल्प देवी की पूजा करो। क्या हम स्वयं सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज के सत्संग में आएंगे और दूसरों को लाएंगे। अगर आपके बच्चे आपके हाथ में से निकल गए तब भी मार्ग बंद नहीं हुआ है, पुण्य लूटने का अवसर है। एक बार और हाथ खड़ा करवाना चाहूंगा, वो तरीका क्या है? अगर आपके बच्चे आपके कहने में नहीं हैं तो इस धरती पर बड़े सारे लोग रहते हैं, उनमें से किसी को अपना प्रिय बनाओ, मित्र बनाओ और उसे बना करके उसे सत्संग में लेकर के आओ। बोलो, आप में से किन किन में ऐसी शक्ति है जो किसी को प्रिय बनाकर सत्संग में ला करके ही आएंगे? मैं पूछूंगा, ऐसे नहीं है। हाथ खड़ा करो जी, कौन कौन है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके लिए मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों से पूछूंगा कि आप किसको लेकर के आए हैं। अगर आप आर्य समाज में किसी को लेकर के आओगे ना तो आपको पुण्य लगेगा, और अगर आप नहीं लेकर के आओगे ना तो अगला जीवन ऐसा मिल जाएगा जहां आपको कोई आर्य समाज के सत्संग में ले जाने वाला भी बोलो नहीं मिलेगा। आप अगर चाहते हो कि जैसे सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज के सत्संग में आकर हमें वर्तमान जीवन में जीने का ढंग आया है, ज्ञान विज्ञान का आलोक मिला है, ऐसा आलोक हमें भगवान की व्यवस्था से अगले जीवन में भी मिले, इसके लिए कम से कम एक व्यक्ति को लेके आओ। अरे अपने पूर्वज महापुरुषों की तड़प देखो। पंडित लेखराम जी का नाम सुना है कि नहीं? अरे मृत्यु के समय पूछा अपने जीवन का अंतिम वक्तव्य दो तो क्या बोले थे? आर्य समाज से तकरीर और तहरीर का काम बंद नहीं होना चाहिए। तकरीर माने प्रवचन, तहरीर माने लेखन। आर्य समाज से प्रवचन और लेखन का काम बंद नहीं होना चाहिए। अंतिम समय में भी सत्यान्वेषी जनों की झोलियों को सिद्धांत रूप मणियों व मोतियों से भरने की विचार माला उनके मन में विद्यमान है, तो बोलो हमारे मन में नहीं होनी चाहिए? अगर ये होगी तो हमारी पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के लिए, स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए, महर्षि दयानंद जी के लिए और सारे महापुरुषों के लिए श्रद्धांजलि होगी। अरे हम सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैजयंती पताका को फहराने में समर्थ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।